अक्सर लोग सुनसान सड़कों से जाना पसंद नहीं करते क्योंकि लोगों को डर होता है कि ऐसी सड़कों पर कभी कोई अनहोनी घट सकती है। चोरी, डकैती, किडनैप, मर्डर, न जाने किस किस तरह के पाप ऐसी सड़कों पर पनपते हैं। पर आसाम की एक सड़क है जो इन सभी पापों को अछूत होने पर भी भयानक मानी जाती है और उसका कारण तीज और वन्या को पता लगने वाला है। नमस्कार दोस्तों, राउंड अप हॉरर में आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर आया एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर इस कहानी को आप 2 मिनट भी सुनते हैं तो इस कहानी को आप पूरा सुने बिना कहीं भी नहीं जाएंगे। तो बढ़ते हैं कहानी की तरफ। डर की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तेजस और वन्या अपनी कार को दौड़ाते हुए आसाम की उस सड़क पर पहुंच गए थे। वन्या, तेजस, शायद हमें इस रोड से नहीं जाना चाहिए था। हमारे अलावा यहां एक भी गाड़ी नहीं दिखाई दे रही। तेजस, हम और क्या कर सकते थे? वन्या, तेरे भाई अमन के अंदर जो कुछ भी है उसे निकालने के लिए महातांत्रिक ओझाओं के पास सुबह 4 बजे तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है ना। तेजस ने ऐसा कहते हुए अमन की ओर देखा जो पीछे वाली सीट पर आंख बंद करके बैठा था। तेजस और वन्या उसे महातांत्रिक ओझाओं के पास ले जा रहे थे। वन्या के मन में बहुत हलचल हो रही थी। कुछ अप्रत्याशित होने का डर लग रहा था, पर वह कहती भी तो क्या। उसके भाई अमन की जान बचाना जरूरी था। बचपन से ही दोनों अनाथ भाई बहन वन्या और अमन अपनी बुआ के घर रहते थे और सब कुछ ठीक ही था। पर पिछले कुछ दिनों से अमन हर सुबह 4 बजे से अचानक अलग ही आवाज में बोलने लगता था। कुछ दिन कभी भी अचानक उल्टा चलने लगता, कभी किसी पर हमला कर देता था। पहले तो वन्या को लगा था कि उसके भाई अमन को कोई मानसिक बीमारी हो गई है, पर फिर उसे धीरे धीरे यकीन हो गया कि उसके भाई पर किसी प्रेत का साया है। वन्या ने कहानियों में पढ़ा था कि भूत प्रेत में रात में आक्रामक होते हैं, पर उसका भाई अमन के साथ तो कुछ उल्टा ही था। प्रातः ही पहली किरण से सूर्यास्त तक उसमें कोई शक्ति वास करती थी। दिन भर अमन को घर में ही बांध कर रखा जाता था। बहुत ढूंढने पर वन्या को गुवाहाटी में एक बड़े पुजारी के बारे में पता लगा था और उसने अमन को उन्हें वहीं दिखाया था। उन्होंने गुवाहाटी के करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर बने महातांत्रिक ओझाओं के शिविर में जाने को कहा था और ये भी कहा था अमावस्या के पहले तक पहुंच जाना, वरना बहुत देरी हो जाएगी। बस इसी कारण वन्या ने अपने कॉलेज के खास मित्र तेजस से हेल्प मांगी और तेजस अपने पापा के परमिशन लेकर उसी कार में वन्या को अपने शिविर तक जल्द से जल्द ले जा रहा था। पर आज की रात कुछ ज्यादा ही शांत थी। गुवाहाटी से शायद 200 किलोमीटर के आगे पहुंचे होंगे कि मानो एकाएक रास्ता सुनसान हो गया। वन्या के मन में चल रही विचारों की गाड़ी तेजस की आवाज ब्रेक लगा दिया। तेजस, ओ शिट! अचानक से कार बंद हो गई। वन्या, नहीं यार, ऐसे सुनसान इलाके में नहीं, प्लीज। तेजस से उतरकर कार बोनट खोलकर चेक करने लगा। वन्या भी उसे उतरकर गई। तेजस, रुको, कार चेक करता हूं। तेजस को ध्यान नहीं था, पर इतने में वन्या को एक काग भगोड़ा दिखा। वन्या,
हे भगवान, ये कितना भयानक लग रहा है। कोई इस प्रकार का खौफनाक काग भगोड़ा अपने खेतों में क्यों लगाएगा? तेजस, वान्या यार, गाड़ी तो स्टार्ट नहीं हो रही है। आसपास कोई मदद लेनी होगी। वान्या, वहां एक छोटा सा घर दिख रहा है, शायद वहां से कुछ मदद मिल जाए। तेजस ने अमन को गोद में लिया और वहां के कार के दरवाजा लॉक करके और बढ़ गए। तभी वान्या, तेजस, कुछ गड़बड़ है, तू यकीन नहीं करेगा, यह काग भगोड़े का मुंह अपनी आप खुल गया है। तेजस ने भी नजरें गड़ा कर देखा। तेजस, नहीं वान्या, शायद कुछ भ्रम हुआ होगा। आखिर अमन के साथ इतने दिनों से जो चल रहा है उसका असर है। चिंता ना कर, उस घर की ओर चलते हैं, वहां से मदद मिल जाएगी। दोनों ने तेज कदम बढ़ाते हुए घर की ओर चलना आरंभ किया कि तभी पीछे से आवाज आई, क्रैक। वान्या, तेजस, पीछे झाड़ियों को कुछ आवाज आई। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तेजस और वान्या दोनों झाड़ी की ओर देख रहे थे। झाड़ियों में से कुछ हलचल हो रही थी और दोनों के रोंगटे खड़े हो गए थे। वान्या और तेजस ने जो दृश्य देखा था उसे देखकर दोनों चौंक उठे थे। वान्या, वो काग भगोड़ा का पुतला गायब लग रहा था। ऐसा कैसे संभव है? तेजस ने एक हाथ में अमन को संभाला हुआ था और दूसरे हाथ से मोबाइल की फ्लैश लाइट एंजॉय कर रहा था। तेजस, सचमुच काग भगोड़ा गायब हो गया है। इतने में झाड़ियों में फिर हिलने लगी, मानो उनके बीच कोई हलचल हो रहा हो। अमन, मुझे बहुत डर लग रहा है भैया। तेजस, अमन, अपनी आंखें बंद कर लो। वान्या, भागो। दोनों पास ही बने घर की ओर भागने लगे। उतने देर से झाड़ियों में से आवाज आना बंद हो गई। तेजस, अचानक इतनी शांति? दोनों पीछे मुड़कर देखे। वान्या, अरे ये एक खरगोश है। हम खामखा डर गए थे। खरगोश को देख दोनों के सांस में सांस आई। दोनों घर की ओर बढ़ गए, पर उनका ध्यान नहीं था। उस खरगोश की आंखें सुर्ख लाल थी। वान्या और तेजस घर पहुंचे। तेजस, अंदर कोई है? प्लीज हमारी मदद करें, दरवाजा खोलिए प्लीज। अंदर से आवाज आई, कैसी मदद चाहिए? तेजस, हमारी कार खराब हो गई है, हमें आगे जाना बहुत जरूरी है, कुछ व्यवस्था हो सकती है क्या? अंदर से फिर आवाज आई, आगे जाने की व्यवस्था जरूर हो जाएगी। हा 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 हा। इतना कहते ही उस घर का दरवाजा खुला और अंदर से जो निकला उसे देखकर वान्या और तेजस, अमन के पसीने छूट गए, क्योंकि अंदर काग भगोड़ा खड़ा था। वहां मन से हंसी हंसते हुए जा रहा था। काग भगोड़ा, हा 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 हा। अमन को पकड़ते हुए तेजस पीछे की ओर भागा, पर उसका ध्यान नहीं था कि वान्या दौड़ने की कोशिश करते हुए नीचे गिर गई थी। वान्या, ओ शिट, नो नो। काग भगोड़ा हंसते हुए वान्या के करीब आ गया था। काग भगोड़ा, हा 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 हा, और तेजस के पीछे मुड़ा तो उसे बेहद भयानक दृश्य दिखा। वो काग भगोड़ा वान्या की आंखों में मानो कोई किरण प्रेषित कर रहा था। तेजस, हे भगवान, ये क्या तंत्र है? आखिर ये काग भगोड़ा कहां से आया था और ये कैसे ऐसे कर रहा था? जानने के लिए मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमारी आने वाली कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे।